हाँ जी, दिस इज विजिबल नाउ। श्रेया, अभी विजिबल है क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए तो इसमें देखते हैं। नाउ the question is saying the pie chart gives the breakup of runs scored by 4 batsmen in a match. The table below gives the number of fours and sixers scored by the batsmen as a percentage of the runs scored by them. So this is percentage of scores fours and this is percentage of sixes out of their total runs, right? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैट्समैन ये ने 80 रन मारे तो उसमें से 6.6% फोर्स थे, फोर्स के साथ रन बने और 60% उसके साथ सिक्सेस के साथ रन बने, राइट? Somewhat like this. Only these 4 batsmen batted in the innings and 10% I'm sorry, and 10% are from the extras. ठीक है, तो ये जो टोटल इन्होंने चारों ने स्कोर बनाया, इसके अलावा 10% जो टोटल का स्कोर है 10% केम फ्रॉम एक्स्ट्रास, राइट? इसके अलावा इस स्कोर के अलावा चारों बैट्समैन के अलावा, ठीक है? तो टोटल स्कोर भी हमें नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ है 10% total scores are due to extra which are not attributed to any player. It is also known that the team's total score was less than 250. 250 से कम था total score. Sorry यार, just a second. Sorry. Right? चलिए, तो 4 बैट्समैन है, टोटल स्कोर हमें नहीं पता। टोटल में से ए ने हमें पाई चार्ट ने बताया, ए ने 33.33% स्कोर बनाया, बी ने 22.22% बनाया, सी ने 16.67%, डी ने 27.78% और 10% एक्स्ट्रास का था। और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ए ने जो अपना टोटल स्कोर बनाया दैट इज 33.33%, उसमें से 6.67% फोर्स के साथ बनाया एंड 60% जो है वो सिक्सर्स के साथ बनाया, राइट? इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता है। अब सबसे पहला काम हमारा मेनली वैसे तो रहना चाहिए कि हमें टोटल स्कोर ढूंढना पड़ेगा, टोटल स्कोर कितना था टीम। फिर भी हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ द टीम? ये पूछ ही लिया इसने, नहीं तो कुछ और फॉर्म में भी पूछ सकता था जिसमें टोटल स्कोर की जरूरत पड़ती। तो पहला काम तो यही है कि हम टोटल स्कोर निकालें कि हमारा टोटल स्कोर कितना है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी सिक्सर्स डिड प्लेयर बी स्कोर? देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फोकस स्कोर्ड? सॉरी, दिस शुड बी फोर्स, should be fours scored by the team. Then what percentage of the runs scored by the 4 players were not scored through fours or sixes? ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले विल ट्राई टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टोटल स्कोर ऑफ द टीम, टोटल स्कोर ऑफ द टीम Now listen carefully, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है बेसिकली। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमें किसी एक प्लेयर का टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू किसी एक प्लेयर की भी नहीं पता और टोटल टीम की भी नहीं पता। तो हम ट्राई करेंगे किसी एक प्लेयर की, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लूं कि अगर मेरे को प्लेयर ए ने कितना स्कोर बनाया पता होता तो मैं टोटल भी निकाल लेता, क्योंकि मेरे को परसेंटेज पता है। फॉर एग्जाम्पल इसने एक्स स्कोर बनाया तो मैं निकाल लेता। फॉर एग्जाम्पल इसने से 60 स्कोर बनाया तो 33.33% ऑफ टोटल स्कोर इज 60, तो फिर मैं टोटल निकाल सकता था। तो मेरे को किसी एक प्लेयर का अगर एब्सोल्यूट स्कोर पता चल जाए तो मैं ये टोटल भी पता कर लूंगा। अब एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको दिया क्या हुआ है, आपको इनकी परसेंटेजेस फोर्स एंड सिक्सर्स में दे रखी है, राइट? तो पहले हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस टेबल से किसी एक प्लेयर को चूज करते हुए। और अगर आप रेशियोज को ध्यान से देखोगे, जैसे 6.67, 60, 0.75, 13.33, 80, 16, 36, ये जो प्लेयर डी है इसकी
जो रेशो है या परसेंटेजेस हैं थोड़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड लगती हैं, राइट, थोड़ी सी इजी लगती हैं अंडरस्टैंड करने में। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्लेयर डी। स्टार्ट विद प्लेयर डी कि पहले हम प्लेयर डी का स्कोर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता है कि प्लेयर डी ने फोर्स के साथ और सिक्सेस के साथ कितने कितने परसेंट बनाया, दैट इज 16:36। या फिर इसका रेशियो क्या आ जाएगा, दिस इज फोर्स एंड सिक्सेस, दिस इज 16% एंड दिस इज 36%। एंड रेशियो अगर मेरे को निकालना है, दिस इज 4:9, मैं ये निकाल सकता हूँ। मिनिमम पॉसिबल रेशियो ये आ जाएगा मेरा, राइट। अब 4:9 रेशियो थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि देखो ये तो ठीक है कि अगर उसने एक 4 मारा होगा तो उसने बेसिकली 9, अगर सिक्सेस एक मारे होंगे तो 6 आएगा, अगर सिक्सेस 2 मारे होंगे तो 12 होना चाहिए, राइट। तो ये रेशियो मैच नहीं करता। तो मिनिमम पॉसिबल रेशियो जो मैच करेगा दैट इज कि हमें दोनों को 4s एंड 6s की मल्टीपल्स में बनाना पड़ेगा। दिस विल कम आउट टू बी 8 एंड दिस विल कम आउट टू बी 18। Now, this can be considered, this is the minimum possible condition for player D to score. I'm not saying कि उसने 8 रन ही बनाए होंगे 4 से और 18 रन 6 से बनाए होंगे, बट इससे कम नहीं बना सकता यार, क्योंकि उसका रेशियो 16:36 में रखना है हमने, ठीक है। तो अगर ये एक 4 मारेगा तो 6 कितने मार सकता है, दैट इज मतलब एक 4 के साथ अगर फोर्स के साथ अगर वो 4 रन बनाता है तो 6 के साथ वो 9 रन बनाएगा, और 6 के साथ 9 रन बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 6 बनेंगे या 12 बनेंगे, फिर उसके बाद 18 बनेंगे। तो फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर वो 8 रन फोर्स के साथ बनाता है तो 18 रन वो 6 के साथ बनाएगा। ये मिनिमम पॉसिबल कंडीशन है। इससे अगली कंडीशन क्या हो सकती है, यार वो 12 रन वो यहाँ पे इससे बनाए एंड 24, sorry, this will be next, तो यही बनेगा ना फिर 16:36, 24 आ नहीं सकता। उसके अगली कंडीशन ये बनती है कि वो 16 रन जो है 4 से बनाए और 36 रन जो है वो 6 से बनाए। तो हम पहले मिनिमम पॉसिबल कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। यार हम अगर कंसिडर करके चलें कि उसने 2 फोर्स स्कोर किए हैं, 2 फोर्स स्कोर किए हैं, 2 फोर्स स्कोर किए हैं तो 8 रन हो गए, और 3 सिक्सेस स्कोर किए हैं तो 18 रन हो गए। अगर हम ये लेके चलते हैं तो फिर हमें कंडीशन मिल जाती है दैट इज कि 16 + 36 दैट इज 52% ऑफ टोटल स्कोर ऑफ डी, राइट। 16% कहां से आया, 4 से, और 36% कहां से आया, 6 से। तो टोटल 52% डी का स्कोर किसके बराबर है, दैट इज 8 + 18 दैट इज 26। यहां तक श्रेया समझ आया? ये मैं एक बार रिपीट करूंगा पूरा प्रोसेस। अगर ये समझ आ गया तो काफी हद तक आपको क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करते हैं बस। देखो मेरे को क्या करना था, मेरे को टोटल स्कोर टीम का निकालना है। तो मेरे को पता लग गया कि अगर मेरे को किसी एक का, ए का, बी का, सी का, डी का, किसी एक का एब्सोल्यूट स्कोर पता चल जाए, परसेंटेज मेरे को सबकी पता है, तो मैं टोटल स्कोर तक पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने देखा कि यार इन सबके टोटल स्कोर में कुछ परसेंटेज फोर्स की है और कुछ परसेंटेज सिक्सेस की है। वो परसेंटेज की रेशियो हमें पता है, फिक्स्ड है। तो परसेंटेज को ऑब्जर्व करते हुए मैंने डी को कंसिडर किया, क्योंकि मेरे को लगा कि इसकी परसेंटेज थोड़ी इजी टू सॉल्व है, राइट। तो हमने डी से स्टार्ट किया। फोर्स 16% है और सिक्सेस 36% है। अब अगर वो एक फोर्स स्कोर करता है तो सिक्सेस की रेशियो मैच नहीं करती, 9 नंबर आएगा। तो हमने फिर मिनिमम पॉसिबल कंडीशन चूज की, दैट इज 8 रन उसने 4 से स्कोर किए, 18 रन उसने 6 से स्कोर किए। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस मे नॉट बी द केस, दिस मे नॉट बी द केस। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसके अगला कंडीशन क्या बनता, 16:36 हो सकता है उसने
चार फोर्स स्कोर किए हों और सिक्स उसने सिक्सेस स्कोर किए हो सकता है ये कंडीशन हो, बट हम इसको लेके चल रहे हैं, पहले इससे सॉल्व करके देख रहे हैं। तो टोटल परसेंटेज कितना है, दैट इज 16 + 36, दैट इज 52% ऑफ टोटल स्कोर उसने फोर्स एंड सिक्सेस से किया है। तो 52% ऑफ टोटल स्कोर कितना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि फोर से उसने 8 रन बनाए हैं, सिक्सेस से उसने 18 रन बनाया, तो टोटल उसने 26 रन बनाया है, और ये 52% कंटेन कर रहा है पूरे टोटल स्कोर ऑफ डी। तो टोटल स्कोर ऑफ डी यहां से आप निकाल पाओगे, दैट विल कम आउट टू बी 50। ठीक है जी। अब अगर मेरे को टोटल स्कोर डी का पता लग गया कि यार ये 50 है और 27.78% ये है टोटल स्कोर ऑफ टीम का, ये टोटल स्कोर ऑफ टीम का 27.78% है, तो यहां से आप टोटल स्कोर ऑफ टीम निकाल सकते हो, दैट इज 27.78% ऑफ टीम total team score. This has to be equal to 50. ठीक है जी। Now this you can say is equals to total team score. Total team score is equals to, this is 180. This will come out to be 180. ठीक है। तो क्या हमारी कंडीशन मैच कर रही है यार? बिल्कुल मैच कर रही है। ये भी कहा गया था कि यार 250 से कम होना चाहिए, इसको 250 से कम है। क्या ये डी के लिए मैच कर रहा है? ये डी के लिए बिल्कुल मैच कर रहा है, राइट। बट ये भी तो पॉसिबल था कि यार डी के लिए, यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि डी के लिए 16:36 रेशियो होती स्कोर्स की, राइट। यानी उसने चार फोर स्कोर किए होते और 6 उसने सिक्स स्कोर किए होते, ये भी लेके चल सकते हैं। ये कंडीशन क्या बोलती है कि 52% जो है ऑफ total score of D should be equal to this sum, that is 16 plus 36. This comes out to be 52. ठीक है। तो ये बोलता है कि टोटल स्कोर ऑफ डी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, राइट। तो यहां से फिर 27.78% ऑफ टोटल स्कोर ऑफ टीम अगर आप निकालो, तो दिस कम्स आउट टू बी दैट इज, अच्छा ये भी यार एक ट्रिक है बेसिकली, इस परसेंटेज को सॉल्व करना, ये काफी ट्रिकी लगता है देखने में। देखो काफी ट्रिकी लगता है ये, मैं आपको क्वांट में समझाऊंगा फिर कैसे करना है, राइट। दिस यू कैन एक्चुअली रिड्यूस इट टू रेशियो फॉर्म। अगर 1/18 का आपको याद है, 5/18 ये बन जाता है, तो 5/18 ऑफ टी टीम इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, राइट। तो यहां से अगर आप टी ऑफ टीम निकालो, दिस विल कम आउट टू बी 100 into 18/5, that is 20 into 18, this will be 360, right, total team score, which cannot be possible because ये इसको वायलेट करता है, टी ऑफ टीम शुड बी लेस देन 250, ये इसको वायलेट करता है, तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास पहला कंडीशन क्या था, 4:9, नहीं पॉसिबल, क्योंकि सिक्सेस स्कोर करके आप 9 रन नहीं बना सकते। दूसरा कंडीशन क्या था, 8:18, यहां से हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया दैट इज 180। फिर हमने कंसिडर किया कि अगर थर्ड केस लेके चले 16:36, तो स्कोर आपका टीम का 250 से ज्यादा चला गया, तो इसके बाद वाला कंडीशन तो फिर ऑब्वियसली वो टोटल टीम का स्कोर जो है वो और ज्यादा चला जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या सही रही, ये वाली पॉसिबिलिटी सही रही, राइट, कि एब्सोल्यूट स्कोर डी का कितना रहेगा 50 और टोटल टीम का स्कोर कितना रहेगा, दैट इज 180। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दी अबव, राइट। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन था, दिस वाज एज्यूम्ड। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था कि 8 स्कोर्स उसने फोर्स से स्कोर किए और 18 रन उसने सिक्सेस से स्कोर किए। क्लियर हुआ श्रेया इतना पार्ट? हाँ सर। हो गया।
दिस इज द टफ पार्ट बेसिकली. अगर इतना पार्ट Yes, अगर sir. आप समझ पा रहे हो, देन यू कैन सॉल्व DALR क्वेश्चन, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. चलो, लेट मी जस्ट कंसिडर वन अनदर एग्जांपल जस्ट टू क्लियर. जस्ट सॉरी, एक चीज मैंने मिस कर दिया. आंसर तो चलो नन ऑफ दीज ही आएगा, बट टोटल स्कोर में 10% भी ऐड करना था. सॉरी यार, ये जो मैंने स्कोर निकाला, दिस इज 180 टोटल टीम स्कोर. एक चीज मैं भूल गया, दिस इज टोटल टीम स्कोर, दिस इज 180. एक चीज हम ऐड करना भूल गए, ये तो आ गया स्कोर्स के साथ. ये तो हमने इन चारों प्लेयर्स के स्कोर्स के साथ वी हैव कंसीडर दिस एज 100%. दिस इज नॉट 100%. दिस इज नॉट 100%, क्योंकि हमें ये भी दे रखा था कि 10% ऑफ द टीम्स टोटल स्कोर वाज ड्यू टू एक्स्ट्रास. तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पाई चार्ट है, दिस इज 90% ऑफ द टोटल स्कोर. ठीक है जी, 90% ऑफ द टोटल स्कोर, और 10% इज ड्यू टू एक्स्ट्रास. राइट. तो अगर 90% ऑफ टोटल, से इसको मैं टी डैश बोल देता हूँ, टी डैश ऑफ टीम, दैट इज इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास. यू कैन से यहाँ पे ई लिख दो, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास इज इक्वल्स टू 180. तो टोटल टीम स्कोर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास, दैट विल बी इक्वल टू योर 200. ठीक है, ये आएगा आंसर बेसिकली. आंसर तो चलो नन ऑफ दीज ही है, वो यहाँ से भी यू कुड हैव टिक्ड, बट क्वेश्चन अच्छा होता अगर इसमें एक ऑप्शन 180 दिया होता, एक 200 दिया होता, और से एक 150 दिया होता, एक नन दिया होता. ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन काफी अच्छा फ्रेम हो जाता है, गलती होने के चांस पड़ जाते हैं. राइट. सो दिस इज द टोटल टीम स्कोर 200 इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास. राइट. और ये तो देखो, अब ये भी आप में से पूछ सकते थे कि सर डी को ही चूज करना है, ये आपने कैसे डिसाइड किया. तो देखो, ये डिसीजन सिर्फ सिंप्लिसिटी का था, अदरवाइज आप किसी और को भी चूज कर सकते थे. फॉर एग्जांपल, मैं आप रैंडमली क्वेश्चन स्टार्ट किया और रैंडमली आपने ए को चूज कर लिया. ठीक है, तो ए को भी चूज करके इफ विल सी कि हम क्या सेम कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं. लेट्स जस्ट सी वंस. देखो, ए प्लेयर ए को मैंने चूज किया फॉर प्लेयर ए. Right, now see, these are the percentages. This is for fours and sixes, and this is 6.67% and this is 60%. ठीक है जी. अब ये आप सॉल्व कर पाओगे इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट दीज परसेंटेजेस इनटू रेशियो बेसिकली. so this can be written as 20/3. 20/3 बेसिकली कहां से आप बना सकते हो यार. एक तो 1/3 का रेशियो आपको पता है, दैट इज 33.33. फिर उसको आपने ट्वाइस कर दिया, एंड देन आपने 1/10 कर दिया उसको फिर. राइट. तो दिस इज व्हाट इट कम्स डाउन टू. 20/3 यहाँ पे आ गया इज टू 60, ये आ गया, एंड देन यू कैन राइट इट एज 20 इज टू 180. ये आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा. इस केस में भी, इस केस में भी यहां पे आपको डायरेक्टली इंटीजर्स दे रखे थे, तो इसलिए मैंने डी को पहले चूज कर लिया था. अदरवाइज आप ए को भी चूज करोगे तो आपके पास ये रेशियो आ गया. अब ये वो बोल रहा है फोर्स की रेशियो है, ये 180 इज सिक्सेस की रेशियो, और इसको अगर आप और रिड्यूस करो, दिस कम्स आउट टू बी 1:9 बेसिकली. 1:9. राइट. Sir, can you wait for 1 minute, please? हाँ हाँ, श्योर.
Hello, sir. Just 1 second, sir. Just 1 second. Okay, sir. Okay. ओके, चलिए, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, हम सेम चीज फॉर प्लेयर ए के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम प्लेयर ए से अगर हम सेम नंबर ऑफ टीम स्कोर ऑफ टीम पे पहुंच पाते, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली रेशियो 1:9 आ गया हमारे पास। अब अगर आप एक स्कोर की बात करो, यू कैन से कि यार अगर मैं 4 यहाँ पे लिखूं, आई हैव टू गो विथ 36 ओवर हियर। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रेशियो दैट सेटिस्फाइज आवर बेसिक रेशियो, ठीक है। तो अगर वो एक 4 स्कोर करता है तो उसको बेसिकली 6 स्कोर करने पड़ेंगे, 6s, ठीक है। तो उसका ये रेशियो सेटिस्फाई होगा। तो अगेन ये टोटल कितना हो गया? दिस इज 40, और परसेंटेज टोटल कितना हो गया? दिस इज 66.66%। तो दिस comes out to be 66.67% of total score of A should be equal to 40. This is our assumption, first assumption, right? And then you can say this again, अगर आपको परसेंटेज का पता है, this will be 2/3 of T total of A is equals to 40। तो यहां से आपके पास A का टोटल स्कोर आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 60। तो ये आपको पता लग गया, दिस स्कोर इज 60 बेसिकली, दिस स्कोर इज 60 बेसिकली, एंड दैट इज 33% ऑफ द टोटल टीम स्कोर। तो वो आप यहाँ पे निकाल पाओगे फिर, दैट इज 33%, 33.33% of
total team score that is equals to 60. This is nothing but 1/3. तो यहाँ से 1/3 से total team score का कितना आ गया 180. अगेन द सेम थिंग. ठीक है, देखो डी से भी हमने ये रेशियो सिलेक्ट करके वी कैलकुलेटेड दिस परसेंटेज इज व्हाट दैट इज टोटल डी के स्कोर का वो 52% है. तो टोटल डी का स्कोर हमने अज्यूम कर लिया दैट इज 26 विद 4s and 6s दैट इज 52% ऑफ टोटल स्कोर. तो टोटल डी का 50 आ गया और वो रेशियो में पता थी 27.78. वहां से हमने 180 निकाल लिया. सेम थिंग हैपेंड हियर एंड दिस कंट्रीब्यूटेड एज 90% ऑफ टोटल टीम स्कोर. ठीक है, तो टोटल टीम स्कोर अगेन आपका क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा. तो इनमें से किसी को भी आप उठा के अगर आप चलते तो आप कंक्लूड कर सकते थे कि आपका टोटल टीम स्कोर कितना है 180 आ रहा है. ठीक है, अब इसके बेसिस पे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन अब रीड करो. हाउ मेनी सिक्सर्स डिड प्लेयर बी स्कोर? दिख रहा है स्क्रीन? यस सर. हाँ जी, तो बता सकते हैं मेरे को? सोचिए 2 मिनट. हाँ जी, ओके, सॉरी श्रेया, मैं पानी नहीं दे रहा. हाँ जी, देखा आपने क्वेश्चन? हेलो? हाँ सर. हाँ जी, तो देखा आपने क्वेश्चन? चलो कंटिन्यू करते हैं. समझ आ रहा थोड़ा सा? क्या पूछ रहा है वो? बी ने कितने टोटल, ये देखो 75% दिया हुआ है टी बी का, है ना. 75% ऑफ टोटल स्कोर ऑफ बी उसने दिया हुआ है ना. अब ये वो पूछ रहा है कितना नंबर है, इसका एब्सोल्यूट नंबर पूछ रहा है. ठीक है, तो बी के लिए हम देख लेते हैं 4s and 6s. अगर हम देखें दिस विल बी this is 0 and this is 75%. You can say that. ठीक है, तो ये आपका 0 and 75% है. अब ये भी आपको दिया हुआ है कि बी टोटल, हमने टोटल टीम का स्कोर कितना है 200 है. या अगर आप इसमें से लेके चलो, अगर इसको आप 90% को कंसिडर करते हो, दिस इज बेसिकली 180. और उसमें से उस 180 में से
विदाउट एक्स्ट्रास, दिस इज विदाउट एक्स्ट्रास, दैट इज 180। और इस 180 में से बी का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 22.22%। ठीक है, तो टोटल स्कोर अगर मैं 180 ले लेता हूं तो टीबी बेसिकली कितना है, दैट इज 22.22% ऑफ 180, राइट। तो ये मेरे पास अगेन अगर आप इसको सॉल्व करो, दिस कैन बी रिटन एज 2/9 ऑफ 180। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे रेशियोज में कन्वर्ट होते हैं, मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा, इसके लिए आपको कुछ टर्म्स याद करनी पड़ती हैं। मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल मैं परसेंटेज और उसी से स्टार्ट करूंगा, आपका जो क्वांट है, तो वो आपको जीआरई में भी बहुत काम आएगा एंड इसमें भी बहुत काम आएगा, राइट। तो ये आपका दिस विल कम आउट टू बी टीबी, यहाँ से आप निकाल सकते हो डीबी कम्स आउट टू बी 40। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हमें पता है कि यार ये हमें चाहिए, दैट इज 75% ऑफ TB, that is 75% of TB, this will be equal to 40 here. So TB, sorry, not 75% of 40, ये हमें निकालना है। This comes out to be 30. तो total sixes is equals to 30 by that is 6, this is 5, तो आंसर कितना आ गया, दैट इज 5। क्लियर हुआ श्रेया? सर 30 कैसे आया? 75%, that will be 75 by 100 into 40, कितना आएगा? यस सर, गॉट। ठीक है ना, 30 आ जाएगा। दिस सिंपल कैलकुलेशन। तो वैसे ही देखो, ये मैं पता है कैसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, यू कैन जस्ट कंसिडर, यहाँ पे आप 10 को कंसिडर कर लिया करो, 10 में से कितना आएगा 75%, दैट इज 7.5, है ना। ठीक है, हर 10 में से 7.5 निकालना है आपने। हेलो, यस सर। है ना। तो वो चलो वो मैं क्वांट में कराऊंगा ना, तो ये आपका बहुत फास्ट होना चाहिए, परसेंटेज बहुत फास्ट। देखो कितना भी हमने पाई चार्ट, बार ग्राफ, जितना कुछ भी किया, यू अंडरस्टूड टिल नाउ कि अगर आप परसेंटेज में अच्छे नहीं हो ना, तो काफी ये चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, राइट। तो ये परसेंटेज, एसपीसीपी, प्रॉफिट लॉस, देन योर बेसिक अलजेब्रा, ये आपको क्वांट में जाके आता है और ये बहुत जरूरी है सॉल्व करना। रेशियोज, प्रोपोर्शंस, ये सारी चीजें आपको, फिर कहीं पे भी आपको मैथ्स लिखना है तो आपको ये चाहिए होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फोर्स स्कोर्ड बाय द टीम, स्कोर्ड बाय द टीम। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि यार देखो हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, यहाँ पे मैंने ए का रेशियो निकाला था। देखो ए का अगर मैंने 4 कंसिडर किया था तो मेरा टोटल वैल्यू 180 आ रहा था। यू रिमेंबर दैट, हमने कैलकुलेशन पहले कर रखी है, ये दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग गया था कि अगर मैं 4 कंसिडर करता हूं प्लेयर ए का, तो मेरा टोटल टीम का स्कोर 180 आता है। यानी प्लेयर ए के लिए मैं कंसिडर करूंगा एक ही 4 उसने स्कोर किया। और इसी तरह प्लेयर डी के लिए भी हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि प्लेयर डी ने 2 फोर्स स्कोर किए हैं, तो हमारा जो टीम का वैल्यू है दैट इज 180, टोटल स्कोर जो है, राइट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और बी के लिए हमें ऑलरेडी पता है कि उसने कोई फोर्स स्कोर नहीं किया, 0 है। तो ए के लिए हमें पता है फोर्स ए के लिए 1 है, बी के लिए 0 है और डी के लिए 2 है। ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। सी के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो सी के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज टोटल स्कोर ऑफ सी, that is 16.67%, that is 1/6 of 180. This will come out to be again 30. ये क्या है, ये आपका टोटल स्कोर ऑफ सी है। अब इसमें से सी का फोर्स का परसेंटेज कितना है, दैट इज 13.33%।
right? So this will be your 13.33% of 30. This will give you the number of total scores that he scored with 4s. सॉरी, ठीक है। तो अगेन आप इसको सॉल्व करोगे एंड दिस विल कम आउट टू बी योर 4, है ना, 3.99 के आसपास आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 4, राइट? यस, 0.14 into 30 का बना, ठीक है। ठीक है, तो ये भी 4 आ गया, तो यहां से हमें पता लग गया दिस इज अगेन 1, राइट? तो सी ने भी एक 4 स्कोर किया होगा, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ 4s आ गए, दैट इज 4। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ट्रिक इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी यार? ये ट्रिक थी, ये आपकी ट्रिक थी कि आपने कैसे टोटल स्कोर फाइंड करना है। टोटल स्कोर मतलब ये टेबल को कैसे रिलेट करना है, ये ट्रिक थी। ये आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि ये रिपीट होगा, इस तरह का लॉजिक रिपीट हो सकता है, या आपको परसेंटेजेस जैसे ये प्लेयर दिए हुए हैं, 4 6s दिए हुए हैं, ऐसे कुछ और दिया हो सकता था, सेल्स दी हो सकती थी 2 कंपनीज की, 4 कंपनीज की, ठीक है, या परफॉर्मेंस दी हो सकती थी 4 एम्प्लॉइज की, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Okay, what percentage of the runs scored by the 4 players were not scored through 4s or 6s? ठीक है, तो वो परसेंटेज आप निकाल सकते हो कि अब आपको TA ऑलरेडी पता लग गया है, उसमें से दिस इज योर 66.67%, राइट? 100 में से ये माइनस कर देंगे, राइट? ऐसी TB का कितना है? दैट इज 75%। TC का कितना है? दैट इज 93.33%, राइट? डी का कितना है? दैट इज 52%। ये परसेंटेजेस फोर्स एंड सिक्सेस के साथ है, ठीक है। तो इसको माइनस कर दोगे 100 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास वो परसेंटेजेस आ जाएंगी जो फोर्स एंड सिक्सेस के साथ नहीं है, राइट? तो वो आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब दिस इज 25% फॉर बी, दिस इज 33.33% फॉर दिस वन, दिस इज 6.67%, right? This 6.67%, this is your 48%, ठीक है। TA आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट इज 50, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी, TD इज 50, TA आपने कैलकुलेट किया था 40, TC हमने कैलकुलेट, TB यहाँ पे 40 कैलकुलेट कर लिया एंड TC यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 30। TA इज 40, TB इज 40, TC इज 30 एंड दिस इज 50। ये हमें पता है टोटल, राइट? इसमें से हम ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे। दिस इज 33.33% ऑफ 40, 25% ऑफ 40, 6.67% ऑफ 30 एंड 48% ऑफ 50। ये कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो फॉर A दैट इज 33.33% of 40
This comes out to be 3%. This is 13.33%. 13.33%. B के लिए that is 25% of 40. This comes out to be 10. C के लिए 6.67% of 30. This comes out to be 20. This comes out to be 20. D, this is 52% of 50. This will be 26. ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो. This is 46, 56, 66, 69.33. 69.33 out of 180. Out of 180. ठीक है. कुछ मैच नहीं. 38% के आसपास आप एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं. 66.67 is okay. 75. This is may just be okay. This is 52. This is okay. This is 25. 6.7 is 48. This is okay. D is 50. A 40. C is 30.
चेक दिस क्वेश्चन। अरे कुछ गलती हो रही है इसमें। चलो I'll check this question and let's see इसका आंसर गलत आ रहा है। This is not the correct answer। कोई गलती हो रही है। This has to be P6 बचेगा तो 31 ये आंसर आना चाहिए इसका ना। डी पार्ट ओके टी चलो I'll see to it। ठीक है, मैं एक बार ये देख लूंगा क्वेश्चन। I'll tell you कल बता दूंगा मैं गलती क्या हो रही है इसमें। ठीक, चलो कल ट्राई करना चाहिए। कल ज्वाइन करोगे पक्का? यस सर। कल ज्वाइन करना। कल ना मैं इंट्रो दूंगा आपको क्वांट की। ठीक है, तो आई टेल यू कि जीआरई में क्या क्या क्वांट सिमिलर है कैट से। ठीक है, और हमारे पास करीब 30 घंटे हैं, 30 आवर्स हैं हमारे पास क्वांट कवर करने के लिए। 15 क्लासेस रहेंगी हमारी। तो आई ट्राई कि मैं जीआरई फोकस्ड जो सिलेबस है ना कैट का और जीआरई का, जो मोस्टली कॉमन सिलेबस है, जैसे अलजेब्रा सब दोनों में आता है। ठीक है, देन ज्योमेट्री दोनों में आती है, राइट, नंबर सिस्टम आता है दोनों में। तो विल ट्राई कि ये टॉपिक्स हम उठा के कवर करेंगे, राइट। तो कल से लेक्चर मिस मत करना एंड ट्राई करना कि अगर आप लेक्चर्स रेगुलरली लगा सकते हो। देखो यू आर दी ओनली वन अटेंडिंग दी लेक्चर्स। तो अगर आपको किसी दिन लेक्चर नहीं लगाना है ना, फॉर एग्जांपल आप 5 बजे अवेलेबल नहीं हो एंड यू कैन बी अवेलेबल एट 6, तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दिया करो। आई थिंक विशाल सर इन कांटेक्ट रहते हैं आपके, है ना? यस सर। हाँ, तो विशाल सर सर को एक एक्चुअली बार मैं 13 और 14 को बाहर जाने वाली हूँ, तो उस दिन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी लेक्चर शायद। 13th एंड 14th को, ओके। आई थिंक 13th 14th को शायद आपकी क्लास होगी भी नहीं। ठीक है, स्केड्यूल भी नहीं था क्योंकि 13th 14th को शायद मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके 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 बाकी आई एम नॉट कंफर्म्ड। आज 11 होगी ना, कल 12 है। परसों परसों आप नहीं हो, थर्सडे फ्राइडे नहीं हो ना? सॉरी हाँ सर। हाँ, थर्सडे एंड फ्राइडे यू आर सेइंग ना? यस सर, थर्सडे एंड फ्राइडे। हाँ ठीक है, हो सकता है मैं भी ना रहूं थर्सडे फ्राइडे, तो दैट्स ओके। बट कल हम एक बार स्टार्ट कर लेंगे क्वांट, राइट। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, तो यू कैन जस्ट फ्रैंकली टेल विशाल सर के जैसे आप 5 बजे नहीं अवेलेबल, तो आप शाम को क्लास कर सकते हैं, 7 बजे कर सकते हैं, 6 बजे कर सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट फॉर द डे। ठीक है, मैं भी अवेलेबल हो जाऊंगा। बट आई वांट के एटलीस्ट क्वांट अगर आप जीआरई फोकस कर रहे हो, तो मैं जितने टॉपिक्स करवा रहा हूँ वो अच्छे से हम कवर कर लें। ठीक है, ठीक है चलिए सर। विल मीट टुमारो। ठीक है, तो ओके सर। बाकी हम थैंक यू फिर सर। कल पहुंच स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टेक केयर। ओके, थैंक यू।